श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा के उपलक्ष्य में आज पंचम स्कंद की चर्चा आरंभ करते हैं। कल के चर्चा में प्रसंग था कि वेद व्यास जी जो थे उनके मन में असंतोष हुआ, उनके मन में अशांति हुई कि मैंने बहुत सारे ग्रंथ बनाए, महाभारत वेदों का विभाजन किया, महाभारत का निर्माण किया और 17 महापुराण भी बना दिए। फिर भी उनको लगा कि संभवतः मैंने जो है भगवान को जो प्राप्त करने के जो धर्म हैं उसकी व्याख्या नहीं की, उसका निरूपण नहीं किया, जो कि परमहंसों को प्रिय होते हैं और जो भगवान को भी प्रिय हैं, ऐसी बातों का मैंने उल्लेख नहीं किया। इसलिए अपने को अपूर्ण सा, अधूरा सा, अपने काम को अधूरा सा मान करके वेद व्यास जी का मन उदास हो गया था, खिन्न हो गया था। तो तब भाग्य से वीणा पाणी नारद जी वीणा बजाते हुए उनके आश्रम में पहुँचे, जो सरस्वती नदी के तट पर है, हिमालय में, उत्तराखंड में। तो जब देवर्षि नारद जी आ गए तो उनको विधिवत उनका स्वागत करते हुए वेद व्यास जी ने उनको आसन दिया और जब उनको अच्छी तरह बैठा लिया, उनका पूजन आदि करके आगे कथा आरंभ हुई, आगे की बात आरंभ हुई। सूत जी इस कथा को शौनक आदि 28,000 ऋषि लोगों को बता रहे हैं। तो सूत जी ने कहा, अथ तम सुखमासीन उपासीन बृहच्छ्रवा देवर्षि प्राह विप्रर्षि वीणापाणि स्मन्निव। वीणापाणि स्मन्निव, वीणापाणि जो नारद जी हैं उन्होंने प्राह कहा, किनसे? जो सामने बैठे हुए वेद व्यास जी से, उनके पास बैठे हुए वेद व्यास जी से, उनसे बृहच्छ्रवा जो बहुत श्रुत नारद जी हैं, जो महाज्ञानी नारद जी हैं, उन्होंने पूछा। क्या पूछा? नारद जी ने कहा, नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। हे वेद व्यास जी, हे पाराशर्य महाभाग्यवान वेद व्यास जी, आपने जो अच्छे कार्य किए हैं, अपने कार्यों से, आत्मना जो आपने खुद काम किए थे उनसे, और आपके चिंतन से, महाराज क्या आपके कार्यों से और आपके चिंतन से आप संतुष्ट हैं ना? ये प्रश्न पूछा। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि आपने जो चाहा था, जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपि ते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिब्रह्मितम। आपने, आपकी जो जिज्ञासा थी, जो इच्छा थी, जो जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासितम संपन्नम, अवश्य आपकी जिज्ञासा अच्छी तरह से संपन्न हो गई होगी, पूर्ण हो गई होगी, क्योंकि आपने महदद्भुतम, महान अद्भुत, भारतम कृतवान, महाभारत का निर्माण किया है, महाभारत की रचना की है। वो बहुत ही एक विशेष बात है महाराज।
सर्वार्थ परिब्रह्मितम, जिसमें आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्याख्या की है और पुरुषार्थ का भी वर्णन किया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ, सभी अर्थों के साथ, चतुर्वर्ग के साथ आपने पुरुषार्थ की व्याख्या की है। आपने जो सनातन ब्रह्म के बारे में जिज्ञासितम अधीतम च यत्तद् ब्रह्म सनातनम, आपने सनातन ब्रह्म को अच्छी तरह से जिज्ञासितम, उसकी जिज्ञासा की है, उसका विचार किया है और उनको प्राप्त भी किया है। अधीतम च, उपलब्धि भी उसकी हुई है आपको। फिर भी अथापि शोचस्यात्मान अकर्तार्थ इव प्रभो, फिर भी हे प्रभो आप जो है अकर्तार्थमिव, असफल पुरुष की तरह अपने विषय पर सोच कर रहे हैं। आप ऐसा सोच क्यों कर रहे हैं, हमें बताएं। यहाँ पर बड़ा रोचक विषय है। तो जब ये प्रश्न किया, इसका मतलब है यहाँ पर बड़ा रोचक उन्होंने बात कही देवर्षि नारद जी ने। उन्होंने ये कहा कि जो आपने जिज्ञासा की थी ब्रह्म, सनातन ब्रह्म के विषय में, परब्रह्म के विषय पर, उसके विषय पर आपने काफ़ी अध्ययन किया और उसके विषय पर अध्ययन करते हुए आपको उसका अनुभव भी हुआ। तो अब आप जो है क्या सोच रहे हैं? अकृतार्थमिव अथ सोचसी, असफल हुए की तरह, अकृतार्थ की तरह फिर भी आप सोच रहे हैं, जबकि आपको ब्रह्म ज्ञान का अनुभव हो गया है। आप समर्थ हैं और असमर्थ की तरह आप चिंतित हैं। बताइए इसका कारण क्या है? तो आगे वेद व्यास जी नारद जी को इसका उत्तर देते हैं। अस्त्यैव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् प्रच्छामहे त्वात्म भवात्मभूतम्। आपके पास अस्ति एव, वेदव्यास जी ने कहा, हे महाराज मेरे पास जो आपने बताया, जो मैंने किया ये है। सर्वम इदम त्वया यद उक्तम तद अस्त्यैव, जो आपने जो है मुझसे कहा कि आपने महाभारत का निर्माण किया, वेदों का विभाजन किया, वो सब ठीक है, वह है। तथापि मे आत्मा न परितुष्यते, फिर भी ये सब होने के बाद भी मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है। तत्मूलम, महाराज अव्यक्तम अगाधबोधम पृच्छामहे, हे अगाध ज्ञान के राशि, हे अगाध ज्ञान वाले नारद जी महाराज, आपसे मैं उसे पूछना चाहता हूं उसका मूल क्या है, इसका कारण क्या है जो मेरे मन में अशांति होती है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, इसलिए कृपा करके मुझे बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। त्वाम पृच्छामहे, मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं। तो नारद जी ने कहा, भाई देखिए वेदव्यास जी आप ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ पर नारद जी ने एक बड़ा रोचक बात की।
उन्होंने कहा भवतानुदित प्रायम यशो भागवतो मलम यैनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आपने भवता मने आपने भगवतः भगवान के अमलम जो निर्मल जो उनका यश है प्राय अनुदितः आपने उसका वर्णन नहीं किया। जिससे ये न जिससे असौ न तुष्यते उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, उससे आपको संतुष्टि भी नहीं मिली। इसी कारण से तत् जो है वो जो आपका दर्शन शास्त्र है जो आपने महाभारत आदि में जिसका वर्णन किया है, तद्दर्शनम अखिलम खिलम, वो दर्शन जो है खिलम का मतलब अपूर्ण है। जो आपका दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र या ज्ञान है भगवान के चरित्र के बिना अपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूँ। मन्ये ऐसा मानता हूँ, नारद जी कहते हैं। फिर आगे बड़ा रोचक बताया उन्होंने इसी की व्याख्या करते हुए। इधर कहा कि जो आपने भगवान के पवित्र चरित्र का वर्णन नहीं किया है विस्तार से, कैसे विस्तार से नहीं किया, कैसे उसकी व्याख्या नहीं की, वर्णन नहीं किया, उसको बता रहे हैं। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुवर्णिता तथा न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। यथा धर्मादय, हे मुनिवर्य, हे वेदव्यास जी, हे ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी, यदा धर्मादयश्चार्था धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में आपने बताया। प्रभु मुनिवर्यानुवर्णिता, आपने जिस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में व्याख्या की, वर्णन किया, तथा वासुदेवस्य महिमा न अनुवर्णिता ही, उस ढंग से आपने भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन नहीं किया। मुनिवर्यानुवर्णिता, अनुवर्णिता का मतलब बार बार जहाँ आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में वर्णन किया है, तथा वासुदेवस्य भगवान श्री कृष्णस्य, श्री कृष्ण भगवान की महिमा का न अनुवर्णिता, इस प्रकार से वर्णन नहीं किया, बार बार वर्णन भगवान का नहीं किया इन ग्रंथों में। न यद्वतश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। हे महाराज, उन्होंने फिर और बड़ा रोचक विषय बताया। उन्होंने कहा नयद्वचः चित्रपदम हरेयसा जगत पवित्रम प्रगृणीय करचित। जिस वाणी से भगवान के, चाहे वो वाणी बहुत सारे रस अलंकार छंद आदि से युक्त हो, विचित्रम पदम चित्रपदम यद्वतः चित्रपदम, जिस वाणी में विभिन्न प्रकार के रस अलंकार छंद आदि हों, उनसे वो युक्त हो वाणी। लेकिन जगत पवित्रम, संसार को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का उसमें वर्णन न हो, उसका वर्णन न किया गया हो। तद्वायसम तीर्थ मुसंति मानसा, उसको जो है जहाँ उच्छिष्ट फेंका जाता है कौओं के लिए जो दिया जाता है उस स्थान, वो तीर्थ है वो।
और उस तीर्थ में जहाँ वो कौवों के लिए भोजन दिया जाता है, वो कौवों का तीर्थ है। और मानसा, वो मानसरोवर में रहने वाले हंसा जो हंस हैं, मानसा यत्र न निरमन्ति उशिक्षणम, उशिक्षणम न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया। तो जो मानसरोवर के सुंदर कमलों के बीच में विचरण करने वाले हंसों की तरह, जैसे हंस मानसरोवर में सुंदर कमलों के मध्य में विचरण करते हैं, ऐसे ही जो भगवान के ब्रह्मधाम में सुंदर कमलों के तरह जैसे हंस श्रवण करता है, ऐसे ही जो हैं परमहंस लोग ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हुए भी भगवान के आनंद में मग्न रहते हैं। वो लोग भी उस स्थान में विचरण नहीं करते जहाँ भगवत चर्चा नहीं होती। कहने का अभिप्राय, आपने जो वर्णन किया है उसमें भगवत चर्चा नहीं है, इसलिए वह परमहंसों के लिए परमहंसों के तरह के विचरण करने लायक स्थान नहीं है। तो भगवान के भजन के बिना वह अधूरा है, भगवान की कथाओं के बिना अधूरा है। आहा। तो यहाँ पर फिर नारद जी वेद व्यास जी को बताते हैं, देखिए जिसने बहुत ही सुंदर रचना कर दी और उसमें भगवान का नाम नहीं है तो वह श्रेष्ठ नहीं है। जबकि एक ऐसी वाणी है जिसमें छंद नहीं है, अलंकार नहीं है, लेकिन भगवान के सुयश को वर्णन किया गया है, वह वाणी लोगों के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। नामान्यन्त्यस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। जो सत्पुरुष लोग हैं, जो साधु लोग हैं, वह इस प्रकार के की वाणी से बड़े प्रसन्न होते हैं, चाहे वो अलंकार छंद आदि से रहित हो, रस अलंकार छंद से रहित हो, लेकिन उसमें भगवान का गुणानुवाद हो तो वो सबके लिए बड़ी सुंदर मालूम पड़ती है, जिसमें भगवान का कीर्तन किया है। तो इस प्रकार से आपके नारद जी ने वेद व्यास जी को इस बात का की याद दिलाई, तो उन्होंने नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा, हे प्रभु, इसलिए आप भी जो है भगवान की का गुणानुवाद करें, और जिससे आपके मन में परम शांति का अनुभव हो जाएगा। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने अपने पूर्व जन्म के आख्यान का वर्णन किया। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विक्षताम। उन्होंने कहा, देखिए महाराज, मैं जो है था पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम, किसी वेदज्ञ ब्राह्मण की दासी का पुत्र था मैं तो। निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विक्षताम। प्रावृषि का मतलब वर्षा ऋतु में, वर्षा के ऋतु में, वर्षा ऋतु में चातुर्मास में जब ऋषि मुनि लोग, संत लोग, ज्ञानी लोग इस वेदज्ञ ब्राह्मण के घर में चातुर्मास व्रत कर रहे थे, तो उस समय मुझे बाल्यावस्था में, जबकि मैं 5 वर्ष का था, और योगी नाम शुश्रूषणे निरूपितः, मुझे योगियों के, संतों के सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, लेकिन मुझमें किसी प्रकार की चंचलता नहीं थी। मैं जितेंद्रिय था और
खेल कूद से दूर रहता था। जैसे बच्चे खेलने कूदने में रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, उसी में उनका ध्यान होता है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल दूर था। और मैं सब उनकी जो योगी संत लोग हैं उनकी आज्ञा का पालन करता था। मैं बोलता बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मनोल्पभाषिणी। जब मैंने उनकी सेवा की, वो समदर्शी जो ऋषि मुनि लोग थे, उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझ पर अनुग्रह किया, और उनकी अनुमति से उच्छिष्ट लेपान अनुमोदतो द्विजयी, उनकी अनुमति से उनका जो बचा हुआ भोजन होता था मैं उसको खा लिया करता था, और इससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए थे। तदपास्त किल्बिषः, उनके द्वारा दिए हुए भोजन, बचे हुए भोजन को खा करके, उनके बचे हुए भोजन को खा करके मेरे सारे पाप नष्ट हो गए थे और मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया था। वो संत लोग हमेशा नियम से स्नान, संध्या, योग आदि अभ्यास करते थे, और उनको देखकर, उनके संगति के प्रभाव से और उनके बचे हुए भोजन को ग्रहण करने से मेरी भी उन्हीं की तरह रुचि हो गई थी। और प्रतिदिन मैं उनके श्रीमुख से मनोहर कथाएं श्रवण करता था, और मेरी बहुत रुचि बढ़ते जा रही थी। जब भगवान में मेरी रुचि हो गई और मेरी बुद्धि भी उससे स्थिर हो गई, जो चंचलता थी वो समाप्त हो गई और भगवान में एकाग्रता होने लगी। इस प्रकार वर्षा और शरद जो चातुर्मास होता है, श्रावण से लेकर के कार्तिक तक 4 महीने का चातुर्मास व्रत करके वो महात्मा ऋषि मुनि जो थे हमेशा भगवान के निर्मल कीर्तन किया करते थे, जिससे तमोगुणों का नाश हो गया, मेरे हृदय में सत्वगुण प्रकट हो गया, और दया करके ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपणादीनवत्सलाः। जब उन लोगों ने देखा कि ये बालक जो है भगवान की तरफ इसका ध्यान है, तो जब वो जाने लगे 4 महीने पूरे करके, वो दीनवत्सलाः गमिष्यन्तः कृपया अन्वोचन, क्या कहा, जब वो जाने लगे वह दयालु संतों ने परम गुह्यतम ज्ञानम, परम जो गुह्यतम ज्ञान था वह अन्वोचन, उन्होंने मुझको बता दिया। उन्हें मुझे वह गुह्य ज्ञान दे दिया जाते वक्त, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। साक्षात भगवतोदितम, साक्षात भगवान ने जिसका उपदेश किया है, उस उपदेश से ही मैं भगवान श्री कृष्ण जी की माया के प्रभाव को समझ गया, जिसके जान लेने से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। ये सारी बातें कहने का मतलब था कि मैं जो है उस सत्संगति में और भगवान की भक्ति में जब लगा तो तब मेरा मन निर्मल हो गया, मुझे परम आनंद का अनुभव हो गया। इसलिए प्रभु आप भी जो है ना, आख्यायी दुखैर मुहुरर्दितात्मनाम संक्लेश निर्वाण मुसंति नान्यथा, 40वें श्लोक में 5वां अध्याय के। तो जो है आप भी वो जो ज्ञान परब्रह्म परमेश्वर ज्ञान स्वरूप हैं, उनकी कीर्ति का वर्णन करें। कैसी कीर्ति? जो लोग दुख के द्वारा बार बार परेशान किए जा रहे हैं, दुखैर मुहुरर्दितानाम, दुखों के द्वारा जिनको रौंद दिया जा रहा है बार बार,
मुहु बार बार संक्लेश निर्वाणम संति नान्यथा, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। अर्थात आपने जो है जितने भी ग्रंथ बनाए हैं बड़े बड़े, जिनमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन है, वहाँ भी आपने भगवान का वर्णन तो किया है, लेकिन इस प्रकार से नहीं किया जैसे बार बार आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया। इसलिए प्रभु अब आप भगवान के अलग से भगवान की लीलाओं का वर्णन करने वाला ग्रंथ बनाएं, कहने का अभिप्राय ये है। तो आज यहीं पर 5वें अध्याय का हम विश्राम करते हैं। आगे आपको 6ठे अध्याय का रोचक वर्णन सुनने को मिलेगा, जहाँ नारद जी के आगे के जो क्या हुआ उसके बारे में आप वर्णन सुनेंगे। हर हर महादेव।